बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। आज हम प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे एक प्राइवेट कंपनी बनाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बुक के हिसाब से प्रोसीजर दिया है, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, याद रखो। अगर आपको कभी भी याद रखना कंपनी बनानी है तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये है कि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। एक्वायर डिजिटल सिग्नेचर, ये आपका कभी भी याद रखना पहला स्टेप होगा कंपनी बनाने का। तो कैसे डिजिटल सिग्नेचर दें, तो आप गूगल पे सर्च कर दो, आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। तो क्योंकि आप एक कॉमन पर्सन हो तो आपको क्लास 2 का डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है। इसके बहुत सारे वेंडर्स है। देखो ई मुद्रा का, जैसे मैं क्लिक किया आपको 674 रुपीज में दे रहा है। आप यहाँ पे देखो अप्लाई करो। यूसेज क्या मांग रहा है, मल्टीपल पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए। मैं बोलता हूँ यार मेरे को तो कंपनियों का ही काम होता है तो मैं फॉर एमसीए पर्पस करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया। मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मेरे को क्लास 2 का चाहिए। तो सर क्लास 1 किसके लिए होता है, वो बैंकिंग एम्प्लॉइज के लिए होता है। क्लास 3 एमसीए के एम्प्लॉइज के लिए होता है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे को 2 साल की वैलिडिटी का चलो चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर चाहिए, एंक्रिप्शन चाहिए। एंक्रिप्शन मतलब पेन ड्राइव में आएगा ये, चलो मैं इसको कर दूंगा। और बोथ अच्छा, तो ये अभी घर नहीं भिजवा रहे हैं तो पेन ड्राइव तो सिग्नेचर ही है। 2 साल का कितने में दे रहा है मेरे को, 999 रुपए। तो जैसे मैं इसको प्रोसीड कर दिया तो यहाँ पर बोलेगा क्या करने, केवाईसी दो। तो मैं बोलता हूँ मैं आधार दे दूंगा अपना। तो ये देखो यहाँ पर फुल डिटेल देना है, वेरीफाई प्रोसीड करूंगा तो मैं अभी तुरंत मेरे को क्या होगा, क्या मिल जाएगा, डिजिटल सिग्नेचर मिल जाएगा। तो मैं बोलता हूँ मेरा स्टेप 1 अकम्प्लिश हो गया। क्या है मेरा स्टेप 1 जो अकम्प्लिश हुआ, मैं डिजिटल सिग्नेचर दे दिया। क्योंकि फॉर्म में इसी से साइन करना होता है। मैं दिखा देता हूँ, एक सैंपल फॉर्म है। यहाँ पर देखो ये लास्ट में ना, ये देखो टू बी डिजिटली साइन बाय, आप जो भी कंपनी के डायरेक्टर बनोगे देखो साइन करना होगा। तो ये कॉलम है जहाँ साइन किया जाता है। क्लिक करूंगा ना तो ब्राउज हो जाएगा और यहाँ पर अगर डिजिटल सिग्नेचर होगी तो मैं अफिक्स कर सकता हूँ। इस फॉर्म में देखो सर्टिफिकेशंस भी लगते हैं। आप देखना नॉर्मली जो सर्टिफिकेशन होते हैं सीए इन प्रैक्टिस का हो सकता है, सीएमए इन प्रैक्टिस का हो सकता है, सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस, और एडवोकेट को भी जोड़ दिया गया है। यहाँ पर हमारी सिग्नेचर लगती है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर का काम है। आप कॉलम देखो तो यहाँ पर फिक्स की जाती है। क्योंकि अभी मेरे कंप्यूटर में कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक बात है। अच्छा, अब जैसे ये हो गया डिजिटल सिग्नेचर हम लोग ने दे दिया। तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो क्या लिखा है, लॉग इन टू एमसीए वेबसाइट। चलो लॉग इन करते हैं एमसीए की वेबसाइट पे। ये एमसीए की वेबसाइट है, लास्ट लेक्चर में खोलना बताया था इस वेबसाइट को। ये चलो मैं लॉग इन करके देता हूँ आपको। ये जमशेद जी लॉग इन हो रहे हैं, ठीक है। LOUDERS यही कैप्चा है, लाउडर्स। ये मैं साइन इन कर देता हूँ। अब मैं हो गया साइन इन। तो जरा नोट्स में पढ़ो यहाँ क्या लिखा है। यहाँ ये नोट्स में पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट को क्या करना है, एमसीए की वेबसाइट में लॉगिन करना है। वेबसाइट में लॉगिन करना मैंने आपको बता दिया है। लॉगिन के बाद आपको क्या करना है, रन आइकन में क्लिक करना है। अब यहीं पे एक बात याद रखो, ट्रिक क्या है। रन क्या है पहले ये मैं सिखा दे रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ बदलाव क्या आया है। रन जो है ना, रन का फुल फॉर्म है रिजर्वेशन अंडर यूनिक नेम। रिजर्वेशन अंडर यूनिक नेम। आज आप एक कंपनी बना रहे हो तो कंपनी को नाम चाहिए होगा तो आपको एक नेम रिजर्व करना होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, रन फैसिलिटी का यूज किया जाता है। बट आपके लिए अपडेट अब क्या है यहाँ पर कि रन इज फॉर चेंज ऑफ नेम ओनली। अगर नाम बदलना है तो ही रन का यूज करो। अब तुमको अगर अपनी कंपनी के लिए नया नाम चाहिए तो रन में क्लिक ना करके आपको स्पाइस प्लस में टिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों चीजें ताकि आपको पता रहे। ये डाउनलोडेबल फॉर्म नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रन लिखा है। पहले यहाँ से नाम जो होता था रिजर्व होता था। तो मैं रन आपको खोल के दिखा रहा हूँ। तो अब जैसे रन खुलेगा ना तो देख लो। ये तो अपने को नेम गाइडलाइन अभी नहीं देखनी है। क्या लिखा गया है यहाँ पर, फॉर चेंज ऑफ नेम ओनली। पहले यहीं से नाम रिजर्व होता था पर अब ये कंसेप्ट हट गया, यहाँ से नाम चेंज होगा बस। तो अब मुझे अपनी कंपनी का नाम चाहिए तो क्या करना होगा, एक नई फैसिलिटी आ गई है स्पाइस प्लस। मैंने वहां पर लिखा है वही है, देखो स्पाइस प्लस। इस फैसिलिटी से नाम रिजर्व करना होगा। तो देखो जैसे मैं डालता हूँ न्यू एप्लीकेशन, ठीक, न्यू एप्लीकेशन मतलब अब मेरे को अपनी कंपनी का क्या चाहिए, नाम चाहिए ना। तो याद रखना स्पाइस प्लस फॉर्म में क्लिक करूंगा।
अब फॉर्म में क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे के मैटर सेम है, डिटेल डालने अपने को, तो मैं आपको डाल के दे रहा हूँ। अब देखो एकदम आसान है। जैसे कैसी कंपनी बनाना है तो देखो पूरी लिस्ट है। प्रोड्यूसर कंपनी बनाना है, अनलिमिटेड, ओपीसी, आईएफएससी मतलब फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, सेक्शन 8 निधि। न्यू कंपनी में अदर्स में क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर मेरे को दे देगा तुम पब्लिक बनाना चाहते हो कि प्राइवेट, तो मैं बोलता हूँ मैं प्राइवेट बनाऊंगा। कैटेगरी कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी, मैं बाय शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी है क्या बोलता हूँ, नहीं नॉन गवर्नमेंट कंपनी। काम क्या करूंगा तो चलो कोड होता है, अपन एक कोड दे देते हैं, 22 नंबर दे दिए, 22 दे दिए, या चलो आप क्या करो 23 दे दो, ठीक है, हो गया। अब जैसे आपने 23 लिखा, आपको बता दिया कि 23 नंबर का कोड किस लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए है। तो अब आपको क्या चाहिए अपनी कंपनी का नाम, तो मैं अपने बिटिया के नाम पे अपनी कंपनी बनाता हूं, जोएन कोक एंड कोल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये मैं नाम प्रपोज कर रहा हूं आरओसी को कि क्या ये नाम मुझे मिल सकता है, जोएन कोक एंड कोल प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से देखो, अब चेक होगा ये, तो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन द प्रिलिमिनरी चेक, ये नाम यूनिक है और नहीं है, मतलब ये नाम मेरे को मिल सकता है बेटा। तो चलो मैं जैसे इसको सेव कर दूं, इस नाम को मैं सेव कर देता हूं, तो क्या होगा देखना आगे। अब मैं इसे सबमिट करूंगा, तो बोल रहा है कि आप ये नाम रिजर्व करना चाहते हैं, मैं चलो क्या कर देता हूं, मैं इसको सबमिट कर देता हूं। तो अगर मैं सबमिट करूंगा तो यह मेरे से मांगेंगे 1000 रुपए, 1000 रुपए में फीस पटाऊंगा, फिर नाम को सर्च करके मेरे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो 1000 रुपए मेरे से मांगा जा रहा है, 1000 रुपीज ये फीस है, किस चीज की, स्पाइस पार्ट ए नेम रिजर्वेशन। अब भाई ये पार्ट ए क्या आ गया यहाँ पर, इस पर अगर आपको मैं बताऊं पार्ट ए का कंसेप्ट, तो अभी क्या है, अभी सरकार ने बहुत सारे जैसे क्या बदलाव करे हुए हैं। तो स्पाइस प्लस की जो फैसिलिटीज आई है ना, उसमें गवर्नमेंट का ये बोलना है कि स्पाइस प्लस पार्ट ए एक हिस्सा है, इसमें नेम रिजर्वेशन होगा, और स्पाइस प्लस पार्ट बी जो है वो इनकॉर्पोरेशन होगा। तो जैसे नेम रिजर्वेशन हो जाएगा तो अपन फिर पूरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो देखो वहां पर क्या हुआ था, अब यहाँ पे रन को अपन काट सकते हैं, एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे रन, हम क्या लिखेंगे, स्पाइस प्लस में अपने को क्लिक करना है। तो जब ये ओपन होगा बेटा तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने एंटिटी का टाइप डालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था क्या क्या टाइप डाले जा सकते हैं, फिर दिखा दूं कि समझ आ गया, होप सो समझ आ गया होगा आपको। फिर भी देख लो यार, अगर लगे तो तुमको, लगे तो देख लो। ये न्यू एप्लीकेशन में अपन गए, टाइप बोल रहा है तो अपने नोट्स में भी वही लिखा है टाइप। फिर क्या करें, सिन नंबर, कंपनी बनी नहीं है तो सिन नंबर कहाँ से आएगा, प्रपोज नेम डालना है, ये देखो प्रपोज नेम यहाँ पे डाल सकते हो आप, हो गया प्रपोज नेम। फाइल चूज करना है, लगे तो करो मत करो, फीस पे करो, कितना रुपए फीस है, 1000 रुपए फीस है, पटा दो, आपको नया नाम मिल जाएगा। कितने दिन के लिए वैलिड है, 20 दिन के लिए वैलिड है। अब जैसे नाम आपको मिल जाए ना, तो आप क्या करो, सेकंड स्टेप इनकॉर्पोरेशन का काम चालू करो। ये काम किस में हो रहा है, अब स्पाइस प्लस पार्ट बी में हो रहा है, ठीक है, पार्ट बी में। सर ये पार्ट बी दिखा कहाँ है, हमको तो यही नहीं दिखा अभी तक। यहाँ पर ना मैं आपको दिखाऊं, कहाँ गया अब यार, ये खुल जा, स्पाइस प्लस में दोबारा क्लिक करूंगा ना, ये देखो नीचे लिखा हुआ है स्पाइस प्लस की सर्विसेज क्या है, ठीक है। तो जैसे अपन इस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो पूरी फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या है, तुमने क्या किया है, मैंने ऊपर बता दिया, नेम रिजर्वेशन के लिए क्या क्लिक करो, स्पाइस 1 पार्ट ए, ये भर आ गया। पार्ट बी में तुमको क्या करना है, अब फॉर्म में पूरे डॉक्यूमेंट जमा करना है। डॉक्यूमेंट में क्या, कंपनी के सब्सक्राइबर डायरेक्टर कौन है, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, अगर किराए में रह के घर में रहता है तो वहां के ओनर का एनओसी लगेगा, ऑफिस एड्रेस का प्रूफ, यूटिलिटी बिल पिछले 2 महीने का, जैसे बिजली बिल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, सबके पास डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, तो मैंने अभी बता दिया ऊपर कैसे लेना है डिजिटल सिग्नेचर। अब क्या होगा बेटा, जैसे आपने ये भर दिया तो अब आप क्या करना, फॉर्म भरना। कौन सा फॉर्म भरना, INC 32, ये देखो ये है INC 32 फॉर्म। अब पार्ट बी स्पाइस पे तो अलग से भी दे दिया है, लेकिन अब ये भराया जाता है तो इसके क्या है, आपको पूरे डिटेल जो है ना बेटा, स्पाइस 32, स्पाइस का फुल फॉर्म देख लो आप, क्या फुल फॉर्म है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। कहने का मतलब बेसिकली ये है, आसान तरीका है कंपनी बनाने का इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो इसके फीचर क्या क्या है, सबसे पहले 7 सब्सक्राइबर के डिटेल आप डाल सकते हो, ये बात याद रखना। मैक्सिमम 20 डायरेक्टर हो सकते हैं,
और फॉर्म में फाइल करने के लिए, फॉर्म जमा करने के लिए 3 डायरेक्टर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, नेम भी अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने तो अप्लाई करना आपको बता दिया है। डीएसटी लगाओ, इसी फॉर्म में आपको पैन और टैन भी मिल जाएगा। आप जीएसटी के लिए भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे ये हो गया तो आप क्या करो, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, कौन से फॉर्म में, स्पाइस INC 32 में, तो आप क्या कर दो, अब अपने 2 बेसिक डॉक्यूमेंट बना लो, MOA बना लो, AOA बना लो। बेटा इसकी क्या अब इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मिलती है, तो आप इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हो। मैं आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दिखाऊं तो मेरे पास रखी होनी चाहिए, मुझे चेक करना पड़ेगा। ये डाउनलोड्स में जमशेद जी तुमने निकाला होगा, कहाँ पे है, दिख रहा है क्या है, स्पाइस, ये देखो स्पाइस MOA आ गया, स्पाइस AOA आ गया। एक बार इसको MOA को खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। स्पाइस का MOA है, ठीक है। इसको जैसे अपन ओपन करें MOA हेल्थ, तो ये स्पाइस MOA देख लो कैसा होता है। ओपन हो रहा है, 2 मिनट हम भी वेट कर देते, ओपन होने का अलाउ कर दिया मैं, चलो खुल जा सिम सिम भाई, अलाउ कर दिया, खुल गया। ये देखो स्पाइस MOA आ गया। तो इसमें आपको क्या करना होगा, कंपनी का नाम भरना है, और यहीं पर आप क्या है, ऑनलाइन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पूरा का पूरा बना सकते हो। जैसा मेमोरेंडम बना सकते हैं वैसे आर्टिकल भी बना दो, ऑनलाइन ही बन जाएगा। और INC 32 फॉर्म के साथ क्या कर दो, सबमिट कर दो। अपना पैन और टैन का डिटेल डाल दो, टैन मतलब ट्रांजेक्शन नंबर होता है, पैन नंबर परमानेंट एड्रेस नंबर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये हो गया, फिर अपना GST का डिटेल भी फिल कर दो। जब इतना सब हो जाएगा ना फॉर्मेलिटी, तो क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा और आपकी कंपनी बन गई। तो देखो एकदम आसान है इसको बनाना। सबसे पहले तुमने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर एक्वायर किया। नाम यूज करने के लिए अब रन नहीं, स्पाइस प्लस का तुम इस्तेमाल करना। नाम जैसे तुमको मिल जाएगा, नाम लेने का पूरा तरीका बता दिया हूँ। तो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो, लिस्ट बता दिया क्या है, MOA AOA बना दो तुम। बनाने के पैन टैन के डिटेल भर दो, GST के पूरे डिटेल भर दो। इतना जब करके सबमिट कर दोगे तुम, तो तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, जिसमें डेट लिखी होगी कि किस दिन से आपकी कंपनी बनी है। ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा होता है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बाकी तो सब तुम सीख ही गए होगे, अभी तक नहीं समझ आएगा तो मेरे से फिर पूछ लेना। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसा होता है, जो सर्टिफिकेट हमको इशू होता है। तो ये देख लो, एक सर्टिफिकेट कोई भी मैं ओपन करके दे रहा हूँ, ये देखो ऐसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो, पोकीशम चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किस दिन बनी, यहाँ पे सिन नंबर लिखा होता है, ठीक है, सारी चीजें होती है। ऐसा आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपकी कंपनी क्या है, क्रिएट हो जाती है। होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, सिर्फ ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक पढ़ना, अभी नीचे का मत पढ़ना, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ना उसको। आज के लिए काफी।